नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और जो दोस्तों बात करने वाले आज संविधान हत्या दिवस, किसके बारे में? संविधान हत्या दिवस के बारे में बात करने वाले। मैंने सोचा कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, यूं करके मैंने बोर्ड पे ही लिख के लाया है ना दोस्तों। मैं लिखूंगा या लिखा हुआ दोनों बराबर आपके लिए। ये छोटी सी बात है, जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहता था दोस्तों। तो संविधान हत्या दिवस क्या है, इसका पूरा निचोड़ क्या है, इतिहास के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। संविधान हत्या दिवस जो बात की गई है दोस्तों, वो कब मनाया जाएगा? ध्यान रखना, वो मनाया जाएगा 25 जून को मनाया जाएगा। संविधान दोस्तों मेरे जो हत्या दिवस है वो कब मनाया जाएगा? 25 जून को मनाया जाएगा। अब 25 जून को ही क्यों दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा करने वाला कौन था? हमारे होम मिनिस्टर। घोषणा किसने की? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? मतलब हमारा गृह मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने क्या किया दोस्तों? ध्यान रखना, 25 जून को हमारे भारत के अंदर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा किसके द्वारा की? अमित शाह के द्वारा। इधर देखो, अब 25 जून को ही क्योंकि भी दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 25 जून 1975 को क्या होता है? तो ध्यान रखना, आंतरिक अशांति के माध्यम से भारत के अंदर क्या लग जाता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात लगता है दोस्तों। कौन सा आपात लगता है? भारत के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को क्या लगता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात लगता है। और ये जो राष्ट्रीय आपात लगा था दोस्तों, ये कितने नंबर का था? इससे पहले हमारे भारत के अंदर और लग चुके हैं, 2 राष्ट्रीय आपात और लग चुके हैं। कौन से 2 लग चुके हैं? इसके बारे में बात करेंगे। 1962, 71, ध्यान रखना, 1962, 1971, 1975 और लग चुकी है। अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपात, अब ये राष्ट्रीय आपात, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था दोस्तों? तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था? ध्यान रखना, उस समय बड़े बड़े नेताओं को आंतरिक अशांति के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को सामूहिक गिरफ्तारी हुई थी। सामूहिक गिरफ्तारी हुई थी। इसके अंदर मुलायम सिंह यादव थे, मोरारजी देसाई थे, लालू प्रसाद यादव थे, यूं करके बड़े बड़े नेता थे दोस्तों। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके जो मौलिक अधिकार थे, उनके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ दोस्तों? हनन हुआ और मौलिक अधिकार क्या कर दिए? निलंबन कर दिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, मौलिक फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया था। और ध्यान रखना, ये जो एंड हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? ये आपात कब? 1977 के अंदर। 1977 के अंदर इसका क्या हो गया दोस्तों? समापन। अब जो बात करेंगे, अब जो हमारे संविधान के अंदर इसका प्रावधान कहां पर है? इमरजेंसी का प्रावधान कहां पर है? ध्यान रखना दोस्तों, 352, आर्टिकल 352 से लेकर 360, यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मतलब आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में क्या बताया गया दोस्तों? तो उल्लेख किया गया संविधान के अंदर। कौन सा भाग है दोस्तों? तो भाग 18वां। कौन सा भाग हो जाएगा? ये जो उल्लेख है संविधान के 18वें भाग के अंदर क्या है, इसके बारे में उल्लेख है। अब जो बात करते अनुच्छेद 352 के माध्यम से हम कौन सा आपात लगा सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। कौन सा आपात लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो राष्ट्रीय आपात है वो किस आधार पर लगाया जाता है दोस्तों? तो ये 2 कौन से आधार? इसके 3 आधार। एक तो है दोस्तों युद्ध, एक है दोस्तों बाह्य आक्रमण, एक है दोस्तों आंतरिक अशांति। ये ध्यान रखना, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया वर्तमान में। और ये 44वां संविधान संशोधन, सीए का मतलब मेरे दोस्तों क्या? सीए का मतलब संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान के अंदर आंतरिक अशांति के जगह हम लोगों ने किस शब्द का प्रयोग किया गया? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया है दोस्तों, है ना। इसको बाइकआउट कर दिया, डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया। अब देखो, राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो क्या हमें कैबिनेट मंत्री से मतलब अनुमति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री से, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, उनसे हमें लिखित अनुमति लेनी चाहिए। और ये जो प्रावधान किया गया था इससे पहले नहीं था। 3 राष्ट्रीय आपात लगे, इससे पहले नहीं था, लेकिन 3 के बाद जो 44वां संविधान संशोधन 1977 के अंदर समाप्त, 1978 के अंदर तुरंत क्या कर दिया दोस्तों? संविधान संशोधन कर दिया। और इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के माध्यम से ही भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आपात वगैरह कोई भी आपात आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये। अब राष्ट्रीय आपात लगेगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपात लगेगा, इसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया। राष्ट्रीय आपात जब लगेगा तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल जो राइट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल है जिनका समापन नहीं होता, अनुच्छेद 20 और 21। ध्यान रखना, अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21 का समापन नहीं होता है। चाहे राष्ट्रीय आपात लगाओ, वित्तीय आपात लगाओ, कौन सा भी आपात लगाओ, है ना। प्राण और देह स्वतंत्रता के हमें अधिकार है। अब जो बात करते हैं दोस्तों, ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने मौलिक अधिकार कहां से लिए दोस्तों?
तो ये जो मौलिक अधिकार हमने लिए थे दोस्तों, कहाँ से लिए थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमने कहाँ से लिए थे, ये जर्मनी से लिए थे। कहाँ से लिए थे दोस्तों, जर्मनी से। और जर्मनी के संविधान को हम दोस्तों कहते हैं वाइमर संविधान। कौन सा कहते हैं, वाइमर संविधान। जर्मनी का जो संविधान उसको हम क्या कहते हैं, वाइमर संविधान। क्या कहते हैं दोस्तों, वाइमर संविधान, है ना। अब देखो भारत के अंदर कितनी, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अगर राष्ट्रीय अपराध लगा है तो क्या लोकसभा का उस समय कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा कितने वर्षों तक, ध्यान रखना दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में एक बार बढ़ाया जाएगा, है ना, 1 साल तक बढ़ाया जाएगा, 1 वर्ष में एक बार। हम चाहे तो कितनी भी बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं ना, आगे विस्तार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 5वां साल या छोटा मतलब किसी सरकार का 5 साल हो गए और वो अंतिम साल में, तो क्या वो चुनाव होंगे, नहीं होंगे दोस्तों। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक नहीं होगा और उस सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ता ही जाएगा, लोकसभा का इतना देर में। अब जो बात करेंगे हमारे संविधान के अंदर, हमारे भारत के अंदर कितने इमरजेंसी कितनी बार लागू हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों, इमरजेंसी जो लागू हुआ था एक तो 1962 के अंदर, 1962 के अंदर, एक 1971 के अंदर, एक 1977 के अंदर, ये दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना। अब 1971-62 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, देखा जाए तो हमारे किसके साथ लड़ाई हुई, हमारी जो लड़ाई हुई चाइना और इंडिया वॉर, दोनों का वॉर हुआ, है ना। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, एक किसके साथ युद्ध हमारा, भारत पाकिस्तान और भारत के साथ, उस समय भी लगा था भारत और इंडिया, है ना। और तीसरा जो हमारा 1975 77 ध्यान रखना, 1975 के अंदर लगा था, 1962 71 और 75 3 लगे थे। 1977 में ये क्या हो गया था दोस्तों, एंड हो गया था, क्या हो गया था, एंड, है ना, ध्यान रखना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आते ही रहेंगे ऐसे वीडियो। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए दोस्तों छोटी से छोटी बातें जो मेन जो निचोड़ है इसके ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, है ना। ये प्रश्न टपकेगा 100% में बोल रहा हूं, ये प्रश्न हकीकत टपकेगा। और यहाँ से भी प्रश्न जो मैंने और भी बातें की वहां से भी जरूर आएगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।